Good morning friends, welcome to chemistry classes. फर्स्ट हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए थे पिछले क्लास में। जैसे आपको क्या है कि वेट देख रहे थे, मोल्स कैलकुलेशन बताए थे, एटम कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। अब देखें कि जैसे मान लो कि दिया हुआ आपको मास से आपको मोल में जाना है। मास से मोल में आपको जाना है, तो क्या किए थे, वेट बाई मोलर मास। आप मोल से भी मास में जा सकते हैं। मोल से मास में जाने के लिए मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। अगर मोल्स में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मास मिलेगा। मोल्स से मॉलिक्यूल्स में जाने हैं। मोल्स से मॉलिक्यूल्स में जाने हैं तो मोल्स में ये मोल्स है इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप मॉलिक्यूल से मोल्स में जाना है तो मॉलिक्यूल्स से मोल में आपको जाना है, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। अब मॉलिक्यूल से आपको एटम में जाना है, एटम पूछ रहा है। मॉलिक्यूल से एटम जाना है तो मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल्स में आपको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एटम से आपको फिर से जाना है मॉलिक्यूल्स में, एटम से मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटम को डिवाइड करना पड़ेगा एटोमिसिटी से। एटोमिसिटी क्या होता है, उस एटम, जैसे मान लो कि CO2 है तो कार्बन के पास कितने मोल्स है, 1 एटम से इसका 2, तो एटोमिसिटी टोटल का कितना होगा, 3। ठीक है ना, ऐसे एटोमिसिटी निकालते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से आपके लिए नाउ क्वेश्चन से, इसको फ्लो चार्ट्स भी बोल सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है। अगर मास से मोल फाइंड करना है तो मोल्स वेट बाई मोलर मास। आप मोल दिया हुआ है, मास फाइंड करना है तो मोल्स इंटू मोलर मास। आप मोल से मॉलिक्यूल्स में जाने हैं तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। फिर मॉलिक्यूल से आप मोल्स में आपको पूछा है तो मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, आपको मोल्स मिलेंगे। मॉलिक्यूल से आपको एटम फाइंड करने के लिए पूछा है, मॉलिक्यूल से एटम फाइंड करना है तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी, हाउ मच द एटम्स, उससे हम आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। एटम से मॉलिक्यूल्स में जाना है तो एटम को एटोमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, टू 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट mole and
molecules of calcium carbonate. Calculate atom of each element. Calculate atoms of each element. नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट molecules. ठीक है, एक क्वेश्चन है. नाउ थिंक दैट व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग दैट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है. कैलकुलेट करना है मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स. नाउ स्टार्टिंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट करना है. तो पहले देख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है. एक गिवन ग्राम दिया हुआ है 200. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है मोल्स. उसमें मोल्स कितने होंगे एंड मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इस कैल्शियम कार्बोनेट में. ठीक है, तो अपने को क्या करेंगे, अपने को फॉर्मूला पड़े मोल्स बराबर वेट इन ग्राम बाई मोलर मास. ठीक है, सोल्व करते हैं. सॉल्व आप करते रहिए. सॉल्व करने के वेट इन ग्राम आपको सबसे पहले क्या करना फ्रेंड, कैलकुलेट मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, हम एक चीज बताए थे आपको, देखना एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, इसमें क्या है, कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन है. एक एटम, अगर वन में कैल्शियम एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ये 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं. ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है. पहले पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम बाई मोलर मास. मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100. ये मोल कितने आएंगे 2. फर्स्ट बिट्स मिला. सेकंड पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. अब आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. मॉलिक्यूल्स निकालना है. यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है. मॉलिक्यूल्स में क्या है, एटम्स है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से. मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं 2 इंटू, अब क्या करेंगे मोल्स इंटू मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, फिर मिलेगा मॉलिक्यूल्स. अभी एवोगाड्रो नंबर्स मिलते हैं. अब आपको मिल गया मॉलिक्यूल्स. पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपको फर्स्ट बिट से. नेक्स्ट पूरा कैलकुलेट एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स. अब कैल्शियम कार्बन में कितने एटम्स हैं, नाउ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स. तो हम सबसे पहले देखेंगे ईच एलिमेंट कितने एटम्स हैं. आप यहां पे नाउ एटम्स ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के कितने एटम्स है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर एक ही है. मोल्स कितने हैं इसमें 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू कैल्शियम एटम्स 1. यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से आप निकालेंगे एटम्स ऑफ कार्बन. कार्बन में कितने एटम्स है, सेम आएगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू कितने कार्बन के एटम्स है 1. यहाँ पे 1 एटम करेंगे. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने एटम्स है 3. यहाँ पे
2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी उसके कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 लिख मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे आप इसको शॉर्ट स्किल लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखो कैल्शियम है, कैल्शियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन कितने 20, न्यूट्रॉन मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रॉन भी 20 है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स भी है, ठीक। पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 1 molecules of कैल्शियम कार्बोनेट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आप सारे ऐड करेंगे, इसमें कितने हैं कैल्शियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल्स आप टोटल ऐड करेंगे इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स कैल्शियम है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने आ जाएंगे ये 50। अब पूछ रहा है टोटल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अभी हम लोग निकाले थे कितना, टोटल मॉलिक्यूल्स निकालते हैं 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका आंसर होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप जल्दी फाइंड लिख सकते हैं।
जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अपने कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स है, 20 प्रोटॉन्स है। 20 कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स है 6। और देखिए ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, तो 8 इंटू 3 करेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल आ जाएगा 50। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम कार्बोनेट, टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे? तो आप क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स आपने निकाले थे उस मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, ये 50 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया। 50 कैसे आया पता चला ना, 26 8 और 8 इंटू 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऐसे सारे ऐड करेंगे तो ये आएगा 50। इस तरह से आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स इनटू 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये मैं मिटा रहा हूं, कैलकुलेट कैलकुलेट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन calculate the carbon, hydrogen, oxygen in 6.08 milligram of sucrose। अब सुक्रोज का फॉर्मूला पता है, यहां पे लिख लेना, C12H22O11। ठीक है ना। इस सुक्रोज का फॉर्मूला एक बार देख लेना, चेक करना, C12H22O11। ठीक है ना, सुक्रोज का फॉर्मूला है। आपको निकालना एटम्स। ठीक है ना, पहले एटम्स निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट आप सोचो कि निकालना क्या है हमको, पहले आप मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के बाद आपको मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स में आपको एटॉमिसिटी, उसमें कितने एटम्स हैं, अगर एक कार्बन एटम से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद ही आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 6.08 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है ना। तो आप निकालते हैं सबसे पहले, आप क्या निकालेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है ना। मिलीग्राम है 6.08। ठीक है ना। आप लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 10 के पावर -3 मिलीग्राम है, -2 6.0, यहाँ -2 कर दें। अब यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मोल्स निकालने के लिए क्या, वेट इन ग्राम बाई मोलर मास। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का मोलर मास कितने होंगे। अब सुक्रोज का मोलर मास निकालना, इससे आप सारे कैलकुलेट करेंगे, 342 आएगा। ठीक है ना। इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। ठीक है ना।
ये आप कैंसिल करेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्या मिलेगा, मोल्स। अब पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि फाइंड द कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन इतना मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। आपको मोल्स मिल गए, ठीक है ना। आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ आपको मोल्स मिलेंगे। मोल्स में क्या करेंगे, आपको मोल्स जैसे मिलेंगे आप इसी पार्ट में क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए, नंबर ऑफ हमको मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूल्स हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, ये जितने पार्ट दिए हुए हैं 608 इंटू 10 के पावर -5 डिवाइडेड बाई 342 इंटू एवोगाड्रो नंबर। फिर मॉलिक्यूल्स में, मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स। तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर, आप ऐसे रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, कार्बन में कार्बन के एटम पूछ रहे हैं, जितने पार्ट दिए हुए हैं इंटू 10 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 342 इंटू, अब एटॉमिसिटी कितने हैं, कार्बन के एटॉमिसिटी कितने हैं 12, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन मिलेंगे। इस तरह से आपको नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन में क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स आपके हैं, आप मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी कितने हैं यहाँ पे, ये जितने हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन्स, यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं और जितने एटम्स हैं ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, बट बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। आप सीखने के लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, आप मोल्स में दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है तो मास कैसे फाइंड करेंगे, मास दिया है तो मोल कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स दिया है तो एटम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमको बेसिक चीज़ें हैं। एक्चुअली पूछे हैं तो मोल कंसेप्ट का सबसे बेसिक पॉइंट यही होते हैं कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मास मिल गया तो मोल कैसे मिलेंगे, मोल मिल गया तो मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड होंगे, मॉलिक्यूल्स आप निकाल लिए तो एटम कैसे फाइंड करेंगे। ये सारे बेसिक है, अब बहुत क्लियरली समझना है सब बातों को, ठीक है ना। जहाँ कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप पूछना, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। इस टाइप के कैलकुलेट करना है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं थोड़ा सा, ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आप समझ रहे हैं बात को कैसे करेंगे। एक बार फिर से समझना, पूछ रहा है कि किसी भी इतना मिलीग्राम सुक्रोज में कितने एटम्स होंगे, ठीक है ना। आप पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, मोल्स के बाद आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स में ही आपको निकालने पड़ेंगे कि कितने एटम से, कितने कार्बन से, किसमें क्या है, ये सारी चीजें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लें या फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना ना, एवोगाड्रो नंबर इनटू एटम्स 12। सॉरी, आपको यहाँ पे ये एवोगाड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर आपको रखना पड़ेगा इनटू एटॉमिसिटी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट atom of each element, calculate atom of each element, calculate एक क्वेश्चन और है छोटा सा, calculate atoms of each element in 122.5 gram of KClO3, ठीक है ना। कैलकुलेट एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। पोटेशियम का 35.5 प्लस 16 इंटू 3 ऐड करें, 48 प्लस 35.5 40, ये कितने आएंगे, लगभग ये 122, 4 4 8, हाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालें, जल्दी कैलकुलेट करें। यहाँ पे 123.5 कर दे, कितना है इसे ऐसे करना, 123.5 सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे 123.5। कैलकुलेट एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन 123.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, सबसे पहले ग्राम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वेट इन ग्राम 123.5 बाई मॉलिक्यूलर मास, ये आपको 1 आ गया मोल्स। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स, एटम्स आप मोल्स तो 1 आ गए। अब देखो आपको समझना कैसे है, एक मॉलिक्यूल्स बनाना है, उसमें क्या है, कैल्शियम, क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन दिया हुआ, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स में ही क्या है, एटम्स है, और एटम में ही जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं।
तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया इतना। ये क्या है, एक टोटल क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो मोल इंटू मोल्स इंटू मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब पूछे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये आपको मॉलिक्यूल्स मिल गए। नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करना, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का निकाल, सबसे पहले कैल्शियम का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम का निकालना है। तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में कितना एटॉमिसिटी, एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स, आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करने पड़ेंगे। जितने मोल्स दिए हैं, मोल्स में आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी आप देखो, KCl3 में पोटेशियम की एटॉमिसिटी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम 1। नाउ एटम ऑफ क्लोरीन के एटम्स, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर इंटू 1, एटॉमिसिटी क्लोरीन का भी 1 है। नो द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर इंटू 3, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिल गया नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट्स ऑफ KClO3। तो ये वाला फ्लो चार्ट जो है आप याद रखना पड़ेगा, जस्ट इसको समझना है कि कैसे हम लोग मोल से मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल से कैसे एटम फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें आपको देखेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन है, मैं 2-4 क्वेश्चन और भी आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी फास्ट लिखें। कंप्लीटेड, मैं इसको रफ करता हूं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको घर पे जाकर के बिना सॉल्यूशन देखे हुए आप खुद से बनाएंगे इसको, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप घर पे जाएंगे, क्वेश्चन दे करके खुद से सॉल्यूशन इसका करेंगे, पहले समझेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। क्या है, पहले हम लोग क्लास में बता चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, देन हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड आफ्टर दैट एटम्स। सर ये फ्लो चार्ट नॉट मेमोराइज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड these things, then you have to calculate mole, mass, molecules and atoms. Now the question is another problems. Calculate, आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron in one molecules
वन molecule of calculate electron proton neutron in 1 molecules of क्वेश्चंस ऐसा करना, calculate electron proton in 1 molecule of calcium carbonate KClO3 in having weight 100 gram, and also calculate number of moles, and also calculate moles and molecules of calculate moles, molecules and atom of each element. दूसरा calculate number of moles and molecules of $60 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। आपको निकालना है कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 1 molecules of KCl3 in having weight 100 gram, and also calculate moles and molecules of each and atom of each elements, ठीक है। also calculate moles, molecules and atom of each element, calculate number of moles and molecules of इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्लो चार्ट आपको देखना पड़ेगा। देखो मास दिया हुआ है आपको, तो मास से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स निकालना, वेट गिवन रहेगा, बाय मोलिकुलर मास निकालेंगे, मोल्स मिलेंगे। अब मोल्स से मोलिकुल्स जानने के लिए मोल्स में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलिकुल्स मिल जाएंगे। आप बैक भी आ सकते हैं, मोलिकुल्स से आपको मोल्स में जाना है तो मोलिकुल्स को डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है ना। आप बैक भी आ सकते हैं, मोलिकुल्स से एटम में जाना है तो जितने आप मोलिकुल्स कैलकुलेट किए हैं उसमें क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम मिल जाएंगे। एटम से मोलिकुल्स में जाना है तो उस एटम को आप उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे, मोलिकुल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका फ्लो चार्ट से ये वाला प्रॉब्लम्स आप घर पे जाकर करेंगे, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर के हम आएंगे, ठीक है ना। तब तक आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको देखना पड़ेगा, जितने प्रॉब्लम हम सॉल्व किए, ठीक है ना, उसको घर पे जाकर के आप अपने से अपने तरीके से सॉल्व करना, बाद में सॉल्यूशन देना। आप अपने से सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर ऐसे देखते रहोगे कैलकुलेशन आप घर पे नहीं करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है ना। तो आप ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप करेंगे और आप क्या करेंगे, जितने फंडामेंटल्स जो फॉर्मूले हैं आप उसको देखना, उसको उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन करने में आएंगे। हम देखो इसमें ऑफलाइन में हम क्या कर सकते हैं, लिखते जाएंगे, आपको
कहाँ डाउट हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको कमेंट्स लिखने पड़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी आपको घर पे जाकर के अपने तरीके से अपने से सॉल्व करना, ठीक है ना। फिर जो दिक्कत होगा हम नेक्स्ट पे टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।